I think the team from our Honorable Minister Sri Ashwini Kumar Choube is ready, and he's with us virtually. I would request his team if they can switch on the video, and we would like the Honorable Minister to address the esteemed guest we have right now with us, and also the public which is watching us live today. So just to give the introduction, माननीय मंत्री जी, आज हम लोग डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक ग्रेटिट्यूड सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हेल्थ केयर से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर हों, नर्सेज हों, या पैरामेडिक्स हों, या दवाएं बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले लोग हों, रिसर्च सेंटर में काम करने वाले हों, हमारे वैज्ञानिक हों, उन सब का ये रोल है कि और उनके कंट्रीब्यूशन से हम अभी तक बहुत सारी बीमारियों से लड़ते आए हैं, बहुत सारी बीमारियों पे हमने विजय भी पाई है और बहुत सारी बीमारियों पर हम विजय पाने वाले हैं। ऐसे आपकी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अंडर में ऐसे बहुत सारे लक्ष्य आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें हम कई सारी बीमारियों पर विजय पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारे सामने अभी है वो है कोविड-19 की, जिसमें हमारे सारे डॉक्टर और सारा हेल्थ केयर इकोसिस्टम और सरकार की तरफ से जुड़े सारे अधिकारी और आप जैसे नीति निर्माता सारे लोग पूरी तरीके से मेहनत करके इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने में हेल्प कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना भाषण दें, हमें मार्गदर्शन कराएं कि कैसे सरकार की तरफ से ये सारे जो है एफर्ट लिए जा रहे हैं, और आपका क्या मानना है जो हमारे डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके रोल और उनकी कंट्रीब्यूशन को लेकर के। माननीय मंत्री जी। पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है, हमारी पूरी शुभकामनाएं। आज इस कोविड के कालखंड में, वैश्विक महामारी के इस खतरे को भी हम लोगों ने कम करते हुए और एक दूसरे से वेबिनार के द्वारा हम मिल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये ठीक है कि दूरी हमारी कुछ भी हो, लेकिन दिल से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये हम सब लोगों की विशेषता है। मुझे खुशी है कि आज इंटीग्रेटेड हेल्थ और कल्याण परिषद IHW के द्वारा जो ये आपने डॉक्टर्स डे पर, चिकित्सा दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और जिसमें देख रहा हूं मैं सामने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां और काफी डॉक्टर्स और काफी समाज के ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे काफी लोग इससे जुटे, और मुझे खुशी हो रही है कि आज चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे में हमने अभी एक कार्यक्रम में मैं व्यस्त था, इसलिए इस कार्यक्रम में भी हमारे जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस हेल्थ का, जिसका अभी गुड काउंसिल प्रैक्टिसेस करके गाइडलाइंस जो है वो अभी और साथ साथ सबसे खुशी की बात है फेलोशिप प्रोग्राम और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये दोनों ही पुस्तिका आज जारी की गई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। 2 साल में इन्होंने फेलोशिप का जो MRCP और FRCS ये विदेशों में करने जाते थे, अब भारत में लोग करने आए। ये बहुत बड़ी विशेषता है, और आज के मेडिकल डे पर ही, डॉक्टर्स डे पर ही आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। तो सबसे पहले कि मैं ऐसे जिनके नाम पर ये चिकित्सा दिवस हुआ, आप सबको मालूम होगा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो बिहार की धरती में पले फूले, बिहार में पटना में जन्म हुआ, आज भी उनका वो आंगन जिसमें वो बाल्यकाल में खेला करते थे, हम लोग वहां पर बराबर मिलते रहते हैं। उनकी माताजी के नाम से औगड़िया विद्यालय आज भी वहां पर है। और ऐसे विद्वान आदमी, आप सब जानते हो कि डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को फेलोशिप के लिए जो MRCP और FRCS के लिए
30 बार आवेदन देना पड़ा था, 30 टाइम्स। और और वो भी इतने जिद्दी थे कि अब तो इसको कंप्लीट करेंगे। और मुझे लग रहा है उस समय एशिया देश के प्रति लोगों में बड़ा गलत धारणा थी। और हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय जी कंप्लीट भी किए FRCS में पहली बार। और जब वो गए तो उन्होंने कहा जरा MRCP को देखें, तो पहले MRCP का अध्ययन उन्होंने किया और फिर FRCS भी किया कम उम्र में। और आप जानते हैं कि वो देश के जाने माने प्रदेश बंगाल से वो मुख्यमंत्री भी हुए, एक कुशल मुख्यमंत्री, एक कुशल शासक के रूप में, एक अच्छे चिकित्सक और एक कुशल शासक, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आज देश में हम डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम को उनको याद भी करते हैं डॉक्टर्स डे पर। और हम सब लोगों की बहुत, और आपने विशेष करके जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम को इंडिया में जो आपने एक हस्ताक्षर के रूप में ISW ने जो विषय आज का प्रसंग जो है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टरों का जो ये वर्चुअल मीटिंग आज आयोजित आपने किया है, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, विशेष करके ISW के प्रति। जहां तक पिछले कुछ महीनों से जो ये वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी में बहुत सारे लोग पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत लोग थक चुके हैं, लेकिन डॉक्टर और चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी अभी तक लगातार दिन रात अपने मरीजों की सेवा में, कोविड के रोगियों की सेवा में लगे हैं। ये मामूली बात नहीं, ये बहुत ही बहादुरी की बात है। स्वयं भी जूझ रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, कोविड के शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। और उनके मन में एक ही है, जन सेवा, जनार्दन सेवा और मानव सेवा, मानव सेवा। उनके लिए वही मानव है, वही भगवान का स्वरूप है। तो मुझे लग रहा है कि आज एम्स के डायरेक्टर पी गुलेरिया साहब भी जुड़े थे, अभी होंगे शायद। मेरे ख्याल से एम्स के भोपाल के भी डायरेक्टर प्रोफेसर सरवंत सिंह जी भी, संजीव कुमार जो IHMR के हैं, सुचि बजाज भी है, और डॉक्टर चावरा जो ऐसे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर्स के जो प्रसिद्ध चिकित्सक रहे, ऐसे बहुत सारे गणमान्य चिकित्सकगण, और ये सब लोग आज इस वर्चुअल मीटिंग में, इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक हद तक हमने इस बीमारी को बहुत हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया है। ये ठीक है कि ये संक्रामक बीमारी देश में कुछ हिस्सों में अभी बढ़ी है, फैली है, लेकिन हमने उसको कंट्रोल भी किया है। आपको आज के एक जो हमारा डाटा है, उस डाटा को अगर आप देखेंगे तो आज पूरी तरह से जहां 5,85,493 आज के सुबह के डाटा में इतने कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं अब तक, जिसमें से आप सबको मालूम होना चाहिए कि 3,47,989 ऐसे लोग ठीक हो गए, यानी कि घर ठीक हो गए, वापस हो गए। तो रिकवरी रेट भी हमारा हिंदुस्तान के में बहुत अच्छा है। हम जहां 4%, 5% रिकवरी रेट था, आज आपको जानकर अच्छा लगता होगा या 60% से भी ज्यादा रिकवरी रेट हमारे देश के अंदर बढ़ा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और हम सब लोगों का, आप सब लोगों का, जनता का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके कारण हम रिकवरी रेट को भी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिकवरी रेट जिस प्रकार से हमारा बढ़ा है और मृत्यु दर भी हमारा 2.97% रहा है, जबकि दुनिया भर में 6 से 7% मृत्यु दर है। ये भी हमारे लिए दुखदाई है। जो बहुत सारे चिकित्सक, बहुत सारे लोग जो कोविड के शिकार होकर के मृत्यु के शिकार हो गए, हम सब लोगों को उसकी बहुत पीड़ा है। ये भी हम जानते हैं कि
जो भारत के अंदर आज कोविड के शिकार हुए हैं, और पिछले 7 दिनों का अगर आंकड़ा दिया जाए तो डबलिंग रेट हमारा 19.5%, 19.5 दिन हमारे डबलिंग रेट हो गए। तो ये हम सब लोगों के लिए, और जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमने देश भर में जो तैयार किया, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर भारत सरकार स्वयं, हमारे गृह मंत्री जी ने कमान संभाल लिया। जब लोगों को लग रहा था कि ये संकट काफी दिल्ली में उभर करके आ गया, कम्युनिटी में फैल रहा है, हमने उसको रोकने का काम किया, और 3 दिन के अंदर एंटीजन टेस्ट भी हमने करके और दिल्ली को बचाने में बहुत कामयाब रहा। हमारे केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को सहयोग करके हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया, पूरे देश में जहां 1112 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर 2562 है, और उसी प्रकार से जो टोटल कोविड बेड्स है वो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज 4 लाख से भी ज्यादा कोविड बेड्स हमने तैयार किया है। और जो कोविड बेड्स के अलावा जो रेलवे के अंदर कोचेज है उसमें भी लगभग हमने 4 लाख रेलवे में स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से वहां भी हमने बेड्स तैयार किया, आइसोलेशन बेड्स, और वेंटिलेटर्स के साथ इस प्रकार के जो हमारे आईसीयूज वगैरह है, लगभग 32,000 आईसीयूज हमने देश भर में तैयार किया। ये 2 महीने के कालखंड में जो हमें एक बहुत बड़ा, हम कोविड के इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और इसको एक इस अभिशाप को अवसर में बदलने का काम हम सब लोगों ने किया है। और स्वास्थ्य महकमे में पूरे देश में, हर राज्यों में, चाहे हमारा एम्स के जो हमारे 6 एम्स पूरे देश भर में, दिल्ली एम्स के अलावा जो 6 एम्स पुराने हैं, उसके अलावा भी आज 22 एम्स स्थापना के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भी सभी एम्स के, कई हमारे एम्स के डायरेक्टर यहाँ भोपाल के अपने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे पूरी तरह से प्रोफेसर श्रवण सिंह जी, तो मुझे गर्व है कि हमारे चिकित्सकों ने और बहुत सारे लोगों ने जो शोध किया है, मैं तो पूरी तरह से, अभी आईसीएमआर काउंसिल की मीटिंग थी, मतलब जिस प्रकार से मैंने देखा कि भाई दुनिया में भारत के बारे में लोग सोच रहे थे कि क्या होगा इस भारत का, यहाँ इतना बड़ा 1,135 करोड़ लोग, चीन के बाद दूसरी आबादी भारत की है। और चीन में जब ये आक्रमण शुरू हो गया, जो वायरस, लोग कहते हैं कि उन्होंने वायरस को पैदा किया, खैर वो विवाद में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन चीन में उन्होंने ये बात जरूर है कि इसको जितना छिपाया, और शुरू के प्रारंभ के कालखंड में अब वो कैसे पैदा किया, लैब से पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, ये तो एक विवाद का विषय जरूर है, लेकिन चीन ने इसको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये बीमारी फैलाने का काम किया है। और भारत में जब हम सब लोग जनवरी के कहा जाए कि प्रारंभ से ही, दिसंबर में जैसे ही शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को सजग किया और स्वास्थ्य मंत्रालय को विशेष करके कहा कि आप लोग अविलंब जो है एडवाइजरी जारी करिए, मीटिंग करके जो कर सकते हैं वो पूरी करिए, और देश को किसी हालत में हम खतरे से बचाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लोगों को कहा, और हम सब लोगों ने उनके विश्वास को अर्जित करते हुए और उत्साह के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय रात दिन, मुझे याद है जब अभी लॉकडाउन का पीरियड था, पहला दूसरा, लोग सड़क पर निकलते नहीं थे, लेकिन हमारे जैसे लोग मंत्रालय में 2-2, 3-3 बजे रात तक, हमारे चिकित्सा कर्मी यहाँ वार रूम में, मतलब 24 घंटे युद्ध स्तर पर लोग लगे, और देश के तमाम राज्यों के हालात और उनको हर प्रकार का सहयोग, एडवाइजरी, उनके साथ बातचीत, ये करने का काम किया। स्वयं प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि 6-6 बार स्वास्थ्य देश के तमाम मुख्यमंत्री गण से और विपक्ष के नेताओं से राय परामर्श भी करते, सबका साथ लेकर के, गांव के एक किसान, गांव के एक मजदूर से भी दूरभाष के द्वारा बातचीत करके उनका भी ठिकाना लेने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड के कालखंड में किया है। मुझे विश्वास है कि आज जो चीजें, जैसा कि मैंने कहा
कि पहले एक टेस्ट लैब था हमारे पास। आज हम सब लोग गौरवान्वित है कि 1056 और हर रोज, मैं शायद आंकड़ा बोल रहा हूं अभी, हो सकता है 10 आंकड़ा और बढ़ गया होगा, प्रतिदिन 10, 15, 5 बढ़ रहे। ये खुशी की बात है हमारे लिए। जहां एक केवल पुणे के अंदर हमारा था, आज 1056 टेस्ट लैब हमने, और उसके अलावा ट्रूनेट, सीवीनेट मशीन, एंटीजन टेस्ट का मशीन, ये हम सब लोगों ने विकसित किया, हमारे भारत के अंदर आविष्कार हुआ। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, मामूली बात नहीं है। जो इनोवेटिव आइडियाज है हमारे कई नौजवानों ने, कई साइंटिस्ट ने, हम जय जवान जय किसान की बात करते थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और बाद में माननीय अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ा। और आज हमारे दूरदृष्टि और जो एक अच्छी सोच रखने वाला ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान, हमारे वैज्ञानिकों को और जो रिसर्च करने वाले अनुसंधान करता है, आज उनका मनोबल बहुत उत्साहित है। आज देश में मैं जान रहा हूं, मैं संचिका में भी रोज देख रहा हूं, मैंने आदेश भी दिया है, और कई ऐसे प्राइवेट फर्म भी है जो अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करके आज उसकी दवा, कोविड की दवा, कोविड के मतलब इसके लिए जो इस संक्रमण से बचने के लिए जो कुछ भी तैयारी हो सकती है वो कर रहे हैं, वैक्सीन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, रात दिन हमारे साइंटिस्ट शोधकर्ता लगे हुए हैं। हम इसको पूरी तरह से और कह सकते हैं कि सजग है, जागरूक है, और हमने उसका पालन भी किया है। ये ठीक है कि आज अनलॉक की स्थिति में हमारी सजगता कमनी ना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी बार बार ये संदेश देते हैं कि भाई हम मास्क लगा करके ही चले, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और जो स्वच्छता, हर लोग अपने स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे बीमारी को बचने का सबसे बड़ा उपाय स्वयं भी बचे, अपने परिवार और समाज और पूरे देश को बचाने का काम। तो ये एक सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि हुआ है। और मैंने बताया कि अभी तक टेस्ट, पहले मुझे याद है जनवरी के पहले सप्ताह में मेरे पास पत्रकार लोग पूछते थे, भाई टेस्ट नहीं हो रहा है देश में, आप लोग कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, सबको जान मार देंगे क्या? मैंने कहा आप घबराओ मत भाई, हमने तैयारी कर रहे हैं ना, हम सभी सरकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देश भर में। और आज मेरे लिए गर्व का विषय है कि हमने, आपको जानकारी के लिए, कि लगभग 90 लाख टेस्ट देश भर में आज हुआ है, 90 लाख, 90 लाख। और जहां 100 टेस्ट पहला दिन हुआ था, आज 2.5 लाख से टेस्ट से ज्यादा कैपेसिटी हमारा हो गया। हमने 24 घंटे के अंदर अभी 2.5 लाख टेस्ट हमने किया है। मामूली बात है क्या? कोई कर सकता था क्या? हतोत्साहित हो रहे थे लोग, हम लोगों ने कहा हतोत्साहित नहीं होना। ये कोविड से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये कोविड से किसी भी हालत में घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोविड हारेगा, देश जीतेगा की बात हम लोग उत्साह पूर्वक करते रहे, और हमारे चिकित्सा कर्मियों ने जिस प्रकार से ध्यान दिया है इस कोविड के कालखंड में, हम सब लोग निश्चित रूप से उनके फैन है। हम लोगों ने तालियां भी बजाई और थालियां भी बजाई इस प्रारंभ। और आज भी हम चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जो हमारे पुलिस के जवान है, वो जूझ रहे हैं कोविड के साथ। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भाई कोविड को जीवन जीने का अभ्यास कोविड के साथ करना पड़ेगा, और हम लोग कोविड के साथ जीवन जीने का अभ्यास कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहा है, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, हमारी तैयारी हो गई है। मैंने जैसा कहा कि आज आइसोलेशन बेड्स हमने लगभग, आज वेंटिलेटर्स और ये तमाम जो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं है वेंटिलेटर्स की। आप सभी जानते हैं कि 85% यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर नलिनी कौशिक भी दिखाई पड़ रही है सामने में। तो आप सभी जानते हैं कि भाई कितने लोग, कमल जी, कितने लोगों को यह बीमारी होता है। मतलब जो बीमार भी होते हैं तो शायद ही किसी लोगों को बुखार दिखाई पड़ता है, हल्का फुल्का, मतलब एसिम्प्टोमेटिक जिसको आप कहते हैं।
तो 80 से 85% तो ऐसे ही कहा जाए कि वो हल्का फुल्का उनको होता है, और 10% लोग जो थोड़ा कभी बुखार आ गया, सर्दी आ गया, गले में दर्द हो गया, ऐसे लोग हैं भारत के अंदर। और बिलो 5% जो ऐसे लोग जिनको आईसीयू में जाने का जरूरत हुआ है, मुश्किल से 2.73% लोग आईसीयू में जगह है आज के दिन में, 2.73%, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 75, 76, 80 यही हमारा मतलब डेली मैं देखता हूँ प्राय हमारे जो डैशबोर्ड में हमें प्रतिदिन खबर जातेगा कितने लोग वेंटिलेटर पर है देश भर, कहाँ कहाँ है। तो आज मैंने कहा ना कि वेंटिलेटर में 0.49%, आईसीयू में और फिर उसी तरह से ऑक्सीजन कितने लोगों को जरूरत पड़ता है तो 3.23%, यानी 5% से भी कम लोगों को आज सघन चिकित्सा की जरूरत है। और हमने पूरी तैयारी किया, 32,000 हमने कहा जाए कि आईसीयू की तैयारी किया, वेंटिलेटर्स 60,000 वेंटिलेटर्स, और हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो गया। जहां शुरू में तबाही मची थी, कहां से लाएंगे, लेकिन वेंटिलेटर हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे बहुत सारे प्राइवेट स्तर पर भी, बहुत सारे सरकारी संस्थान में भी अब वेंटिलेटर बनना शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने कोविड केयर फंड के द्वारा अब भी 2000 वेंटिलेटर्स को 2000 करोड़ रुपया उन्होंने वेंटिलेटर्स के लिए दिया। और जो हम वेंटिलेटर्स लगभग 3,000, 3,500 से भी ज्यादा वेंटिलेटर्स हम कल तक भेज चुके थे, और लोगों को और भी जो भी आवश्यकता, हम हॉस्पिटल को सुसज्जित कर रहे हैं। देश भर के अस्पताल और राज्यों की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, राज्यों की सरकार ने अपनी सजगता दिखाई। हम लोग हम ये कह सकते हैं कि राज्य की सरकार के साथ समन्वय, संघीय व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, फेडरल स्टेट्स की जो कल्पना है उसको हम लोगों ने साकार किया है, चाहे वो पक्ष की सरकार हमारा हो या विपक्ष की। हमने रात दिन उनकी चिंता किया है। हर स्वास्थ्य मंत्री से बराबर हम लोग बात करते रहे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनकी चिंता करते रहे, एक दूसरे को शेयर करते रहे। और हमारे मतलब यहाँ से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, चिकित्सक की टीम देश भर में हमारे यहाँ से लोग गए, और 2-2, 3-3 बार वहां जा भी रहे, लगातार अभी तक जा रहे हैं। हमने पूरी चिंता किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं देर रात तक हर चीज का कहा जाए कि संज्ञान लेते हैं, और हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि आज काफी इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे ध्यान में आया है कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोगों ने चिकित्सकों के लिए जब शारीरिक हमले उन पर शुरू हो गया, आपने देखा कि बीच में जो कुछ ऐसे लोग नहीं, देश के कई कोने में, चाहे औरंगाबाद हो, दिल्ली हो, कई जगहों पर आपने देखा कि चिकित्सकों पर हमला शुरू कर दिया, कोविड के रोगी जैसे। अब वो कुछ जो ऐसे बहुत सारे, हम उसको नाम नहीं लेंगे उन समुदाय का या उन व्यक्ति का, लेकिन किस प्रकार से घृणित काम किया है, डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ छेड़खानी करना, बदमाशी करना, उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना, ये भी हुआ। लेकिन हमारे डॉक्टर हिले नहीं, हमारे चिकित्सा कर्मी हिले नहीं, उन्होंने सेवा का काम कभी नहीं छोड़ा। और हम सब लोगों ने इसको देखते हुए, और एक अलग जो हमारा एक्ट था उसमें हमने कुछ चेंज किया। हमने एक ऑर्डिनेंस के द्वारा अध्यादेश करके, और हम लोगों ने पूरी तरह से हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्स, आशा कार्यकर्ता को जो कोरोना वायरस के मरीजों को मतलब डील कर रहे हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए का जहां विशेष बीमा कवरेज की घोषणा की गई थी, वही 2.2 मिलियन हेल्थ वर्कर्स का उनको कवर करने का हम लोगों ने इंश्योरेंस भी किया। और बहुत ज्यादा जो मैंने बताया कि जो बाद में अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश में सजा देने का, कड़ी सजा देने का, जो चिकित्सकों के साथ, चिकित्सा कर्मियों के साथ किसी प्रकार का होगा तो उनके लिए सजा, जेल और पनिशमेंट, दंड
आर्थिक दंड, ये सब कुछ हम लोगों ने कड़ा प्रावधान किया, जिसके कारण हम रुके भी। हमने निमांस के तत्वावधान में तुरंत हेल्पलाइन भी, चूंकि मानसिक रूप से काफी लोग आरोग्य हो रहे थे, तो हमने इस समय कोविड के कालखंड में लॉकडाउन के दौरान बहुत प्रकार से चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो और फिर शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमने बहुत अच्छे काम किया। जो तो जानते हैं कि योग, अभी 21 जून को हम लोगों ने योग दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया भर में 176 देशों में आज योग दिवस मनाई जा रही है। और प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते थे, हम सब लोगों ने अपने घरों में बच्चों के साथ, माँ बहनों के साथ योग करके, सामूहिक योग करके और अपने आप को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी हमने मजबूत किया। हमने सूर्य के प्रकाश को भी, लॉकडाउन में सूर्य के किरणों को से भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, विषाणु को, कीटाणु को दूर करने का यह भी काम किया। हम लोग पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि घर में खान पान में भी हमारी माँ बहनें काढ़ा बना के हम लोग पीते रहे। अश्वगंधा है या गिलोई है, ऐसे जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़ाने का बहुत हद तक काम किया है और उसका हम सेवन कर रहे हैं। जहां तक आप सबको मालूम होना चाहिए कि NITI का जो एक सर्वे है, ये बड़ा बहुत हम सब लोग देशवासियों के लिए, NITI आयोग का कहना है कि देशव्यापी जो लॉकडाउन अगर नहीं होता तो क्या आफत इस देश पर आता। 14 से 29 लाख कोरोना केस इस देश में, जो 37,000 से 71,000 मौतें इस लॉकडाउन में नहीं होने के कारण उससे बचाने का काम किया। 71,71,000 मौत हो सकती थी, जिसको हमने बचाने का काम किया। और नीति आयोग ने इसे अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी कहा है। ये पूरी तरह से भारत का, कि आज हमने लाखों लोगों को मौत से बचाने का काम किया। अगर लॉकडाउन समय पर नहीं हुआ रहता तो आज देश की हालात और किस और हम चले जाते। और हमने देखा कि लॉकडाउन में जहां प्रकृति और पर्यावरण का भी संतुलन हुआ, जंगल से हाथी और शेर सड़क पर टहलते हुए हमने लॉकडाउन में देखा है। टीवी पर अब सब लोगों को देखने को मिला होगा, चाहे वो हिमाचल के बगल में हो, पंजाब में हो, ऐसे कई जगहों पर सड़कों पर हमने देखा है हिरण को दौड़ते हुए देखा। मुक्त हृदय से प्रकृति का वातावरण कितना शुद्ध हो गया। तो हमें इस कोविड केवल ये हमारे लिए अभिशाप है, लेकिन कुछ वरदान भी हमारे लिए, कुछ संकेत भी है कुछ अच्छा करने का। अब आपने देखिए कि सोशल मीडिया, आज हम देख रहे हैं, आज हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता, बिहार में हमारे यहाँ चुनाव होने वाला, या देश भर में हम अपने हमारे नेता देश भर में, जो हमारा 1 साल अभी सेकेंड टर्म का हुआ, हमने देश भर में अभी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। डेली 1-2 रैली 3 रैली हमारी हो रही। ये क्या है? ये जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे मेक इन इंडिया से डिजिटल इंडिया की ओर हमें बढ़ना है, ये हिंदुस्तान ने डिजिटल इंडिया का, और आज अगर हम डिजिटल इंडिया को नहीं बढ़ाए रहते तो इतनी बड़ी सफलता होती क्या? आज आपके साथ हम शायद वर्चुअल जो वार्ता है वो करने में असमर्थ होते। तो ये डिजिटल इंडिया का कमाल है। और उतना ही नहीं, आप सबको ये मालूम होना चाहिए, मेक इन इंडिया, मुझे याद है कि डॉक्टर्स लोग प्रारंभ के कालखंड में स्वाभाविक था। मुझे याद है कई डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर टेलीफोन करते थे, सर जल्दी पीपी किट हमको भेजिए। कई राज्य सरकार के मंत्रीगण कहते थे हमारे यहाँ पीपी किट नहीं भेजेंगे तो क्या होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग किए थे। अभी तक लगभग 25 से 26 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और हाल में भी अभी मीटिंग किया। अब पहला दूसरा मीटिंग जब हुआ, भाई कैसे होगा ये पीपी किट्स, कैसे आएगा, अब चीन से मंगाना पड़ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार के द्वारा चीन के साथ भी बातचीत किया गया, और उन लोगों ने तो हमारा सरदर्द कर दिया पूरी तरह से। वो समय पर पीपी किट्स भी नहीं भेजा, अरबों करोड़ों रुपये उनके पास चले गए थे। हम लोग बेचैन थे कि किसी तरह से
हम लोगों ने कंप्रोमाइज करके उसको वापस किया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसे उद्योगपति थे, हम लोगों ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से उनको बढ़ावा दिया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा पीपी किट्स प्रतिदिन उत्पादन करते करते आज 3 लाख हो गया। हम पीपी किट्स, मास्क जो N95 मास्क है, वो भी मेक इन इंडिया के तरह, मेक इन इंडिया का जो प्रेरणा है, आज दर्जनों में मास्क बनाने वाली संस्था खड़ी होगी। और उतना ही नहीं, मैंने कुछ दिन पहले कहा इजी ग्रुप को कि भाई इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा पीपी का बाजार चीन के बाद दूसरा क्रेडिट अगर किसी को मिलेगा। चीन के लोग तो नकली सामान भी भेजते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने असली सामान तैयार कर लिया है। और हमने आपकी जानकारी के लिए पीपी सूट्स वैश्विक मांग जो पूरा करने के लिए पूरी तरह से इसके निर्यात पर भी हम विचार कर रहे हैं। और भारत में जो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि पीपी उत्पादन को बल दे करके हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आगे काम करने वाले। उतना ही नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि RT-PCR मशीन, अब आपको सबको मालूम होगा, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर डायरेक्टर हमने भी हैं सर यहाँ पर, वो डायग्नोस्टिक्स के बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो RT-PCR को लेकर के जो आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली उसको समझते हैं। बहुत अच्छा। अब देखिए आपने RT-PCR के लिए, मुझे पहला दिन लॉकडाउन के बाद बिहार के वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने खबर किया कि अब हमारे वहां स्टॉक खत्म हो रहा है, यहाँ क्या होगा। मैंने कहा चिंता मत करो। मैंने ICMR के डॉक्टर भार्गव से बात की और मैंने कहा भार्गव जी कैसे होगा ये बताओ, बिहार के लिए बड़ा चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कि चिंता मत करिए, और उन्होंने तुरंत पुणे में खबर किया। और मैंने कहा कल तक पहुंचना चाहिए। परसों से फिर मरीज का हम कोविड का टेस्ट नहीं कर पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सभी साइंटिस्ट ने जो भी पुणे के अंदर 10,000 उसके किट्स थे RT-PCR के, उसको हवाई जहाज से पटना में हमने उसको करवाया और सभी राज्यों में हमने पूर्ति की। कहीं कोई राज्य कह नहीं सकता है, भले विदेश से हमें लाना पड़ रहा था, लेकिन आज तो हमें बहुत खुशी की बात है कि आज RT-PCR का टेस्ट, जो कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कीमती टेस्ट जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने भारत में अब हमारे यहाँ पर तैयार होना शुरू हो गया। एक नहीं, दर्जनों लोग, अब लंबी लाइन लग गई है, उसकी तैयारी हो रही है। और अभी टेंडर हुआ ICMR के द्वारा। ICMR में जो हमारे हाइट्स ने टेंडर किया, उसमें भारत के लोग पहले नंबर पर आए, बहुत कम दाम में। जहां 1200-1300 किट्स का दाम था, वहां 347 या कुछ इतना ही कम रुपये में हो गया। और अब उतना ही नहीं, मुझे तो अब एंटीजन टेस्ट का आपने देखा है दिल्ली में, और 2 दिन में हम लोगों ने शुरू कर दिया। दूसरी बात, अब तो हमारे बहुत सारे जो बहुत IIT सेक्टर के लोग, जो IIIT के हमारे डायरेक्टर हैं बिहार में, भागलपुर में, जहां से मैं पहले विधायक हुआ करता था, मेरा जो पैतृक भूमि है, अब वहां से लोग खबर कर रहे हैं मुझे महीनों दिन से कि हमने एक बड़ा अनुसंधान किया। मैंने कहा क्या किया? तो वहां के डायरेक्टर ने कहा कि हमारे कुछ हमने मिलकर के कुछ शोधकर्ता ने, और कोविड के लिए उसके टेस्ट को, पॉजिटिव टेस्ट को हमने शुरू कर दिया है, और डिजिटल एक्सरे के द्वारा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, वहां मेडिकल कॉलेज में इसका प्रयोग शुरू कराइए। और उन्होंने विदेशों से भी और भागलपुर के मेडिकल कॉलेज से भी सैकड़ों डिजिटल मतलब एक्सरे के द्वारा कोविड पॉजिटिव को उन्होंने 1 मिनट के अंदर सैकड़ों का, हजारों का कर सकते हैं। और वो ICMR में है। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह तक, जब तक हो नहीं सकता तब तक मैं उसका प्रचार नहीं करना चाहता हूँ उचित, लेकिन हमारे साइंटिस्ट कितना दिमाग लगा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले IIT के छात्र इतनी बुद्धिमत्ता से, मुझे लग रहा है कि भारत के लिए वरदान होगा। ऐसे बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो मुझे विश्वास है, और हम सब लोगों ने अपने यहाँ कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए, जहाँ पौष्टिक भोजन और आहार, हमारे यहाँ कहा गया है ना, आहार शुद्धो आत्म शुद्धि। जब आहार का अच्छा शुद्ध खाओ तो आत्मा की भी शुद्धि होती है।
विचार का भी शुद्धि होता है। और आप सभी जानते हैं, पहले भी कहा गया, हित भूख मित भूख रित भूख, हित के अनुसार से भोजन करो, कम भोजन करो। डॉक्टर कहते हैं ना भाई एक रोटी कम खाना, नहीं तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो हित भूखा मित भूखा और ऋतु भूखा, ऋतु के अनुसार से भोजन, फल खाओ ऋतु के अनुसार से, अमरूद पेड़ सेब जो भी होता है फल हम खाते हैं, केला है? और हमारे यहाँ माँ बहने पिट्ठा बनाती है। बरसात में कौन सा भोजन होगा, हमारे बिहार में लिट्टी बनता है, जाड़े में लिट्टी बड़े शौक से खाते हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम लोग ऋतु के अनुसार से, और खान पान को भी शाकाहारी भोजन हमारे लिए बड़ा ही सुखदायी हुआ है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है कि मैं ऐसा नहीं कहता कि मांसाहारी नहीं खाओ, हमारा ऐसा नहीं, लेकिन मैं स्वयं शाकाहारी हूँ और शाकाहारी चीजों पर बल देता हूँ। और मैंने देखा है कि शाकाहारी सोच भी कहते हैं ना कि जैसा खान पान वैसा ही सोच होता है। अहिंसक सोच अगर करना है तो शाकाहारी बनना पड़ेगा। तो मुझे आज विश्व में शाकाहारी का होड़ लगा हुआ। प्रधानमंत्री जी के इस नेतृत्व में आपने देखा कि हम सब लोगों ने जहां लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक की स्थिति आने के पहले उन्होंने जीवन को कैसे, मतलब हम कह सकते हैं कि केवल जान है और जहान है, दोनों की बात की, जान की बात भी और जहान की बात। और अब जब अनलॉक है तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, लोगों से आवश्यक काम हो तभी हम बाहर जाए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ अच्छी तरह से धोएं। तो स्वच्छता का भी ख्याल बहुत लोगों ने किया। 2014 में जो स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के उस वाक्य को पूरा करने का जो हम लोगों ने काम किया, अलग जगाने का काम किया स्वच्छता का, तो हम सब लोग आज कोविड के कालखंड में इसको हम लोग देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज के इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत योग्य रीति से, विशेष करके मैं चिकित्सा जगत का आभारी हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में जरूर मंत्री हूँ, लेकिन हमारे ये सारे भुजा नहीं होते तो आज इस मंत्रालय को लोग कितना पिटाई करते मुझे पता है। लेकिन चिकित्सकों ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे दक्ष पदाधिकारियों ने, पूरी टीम रात दिन लग करके, और आज भी जिस प्रकार से लोग संयम पूर्वक लगे हुए हैं और पूरा योग्य रीति से, मैं दाद देता हूं सब लोगों का। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे आज के इस IHW काउंसिल के इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने का काम किया, और मैं यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी आरोग्य रहे, सभी भद्र हो, और सभी एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने में पीड़ित मानवता की सेवा में आ गया। मानव सेवा माधव सेवा के रूप में हमने परिणत करने का काम किया है। मैं तो चिकित्सक को दूसरा भगवान का संज्ञा देता हूँ। मैं तो स्वयं इस गद्दी पर बैठा हूँ, इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, ये कुर्सी हमारी नहीं, ये कुर्सी तो ईश्वर का बनाया हुआ है। चिकित्सक दूसरे भगवान के रूप में माने जाते हैं। आपका विश्वास कितना, रोगियों और चिकित्सकों के बीच में इतना अटूट विश्वास है, इस विश्वास को कभी तोड़ने नहीं देना, इस विश्वास को अमिट रखना। और मुझे लगता है कि आज चाहे वो चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, वैद्य पुरातन काल से लेके चले, तो हमारे यहाँ चिकित्सकों का एक बहुत बड़ी टीम, और मेरा नाम भी अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमारों भगवान के देवता दोनों भाई हुआ करते। मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था कुछ शास्त्र में पढ़ लिख करके, बोला बेटा तुम डॉक्टर बनेगा। मुझे साइंस का विद्यार्थी रहा, बायोलॉजी का, लेकिन डॉक्टर बनने का परिवार के लोगों की बड़ी अभिलाषा कि नहीं डॉक्टर बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा, बाराती जाता था हाफ पैंट पहन के बचपन में, तो पूछते थे कहाँ गए हो, भाई के बाराती में गए या कहीं, क्या बनेगा, क्या पढ़ के करोगे, तो डॉक्टर बनूंगा।
मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरी सोच है। डॉक्टरों के बॉस बन गए सर, डॉक्टरों के बॉस हैं आप सर। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टरों के खान में डॉक्टरों के साथ मिलकर के सेवा करने का अवसर मिला है, ये मामूली बात नहीं है। भगवान का पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा कि आज डॉक्टरों के बीच में काम करने का मौका मिला, और फिर अच्छा काम करेंगे तो अगले जन्म में डॉक्टर बन जाएंगे, ताकि डॉक्टर बन करके जनता की सेवा और अच्छी तरह कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज के दिन में आप सब लोगों ने इस काम को किया है। मैं इसके लिए ISW काउंसिल की बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ और आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और जो भी आज के इस कालखंड में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, मैं आप सबको हृदय की गहराई से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु होकर के उभर करके आएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। आइए आज हम सब मिल करके, कोविड हारेगा, देश जीतेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इस देश को एक विकसित भारत बना करके 21वीं शताब्दी का युवा भारत एक विश्व के अंदर मैं कह सकता हूं कि भारत विश्व गुरु बन करके उभर करके आएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसी उत्साह, इसी विश्वास के साथ लगे रहिए। हम सब लोग मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएं। इदम नोवम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है ये राष्ट्र के लिए समर्पित है। तेरा वैभव अमर रहे मां। हम 3-4 हम तो 4 दिनों के लिए आए। हे भारत माता, परम वैभव तुम्हें तत्सराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वसम। हे भारत माता, तुम परम वैभव के शिखर पर पहुंचो, यही अंतिम तमन्ना हम सभी भारतवासियों का है, देशवासियों का है। आइए हम सब इसी लगन, इसी परिश्रम, अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए और भ्रातृत्व का प्रेम, बंधुत्व का प्रेम उजागर करते हुए देश के अंदर इस देश को और भी आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। आपसे निवेदन है 2 मिनट जुड़े रहें। मैं आपको ये बता दूं कि आप कौन कौन लोग आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर सरमन सिंह हैं, आपने उनसे इंटरेक्ट किया। डॉक्टर हर्ष महाजन है, डायग्नोस्टिक को लेकर के इतना बड़ा काम उन्होंने किया हुआ है और वो सुन रहे थे। आई एम श्योर जो आपने चीजें हाईलाइट की, सारे लोग उसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं कि कोविड हारेगा और देश जीतेगा। डॉक्टर सुचिन बजाज हैं हमारे साथ, उजाला सिग्नस हेल्थ केयर के ओनर और डायरेक्टर हैं। इन्होंने खुद एक कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है जो और पूरी तरीके से सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर सुचिन, डॉक्टर देबाशीष डांडा हैं CMC वेल्लोर से, रोमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के हेड हैं। और आपने इम्यूनोलॉजी की बात की और इम्यूनोलॉजी के वो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं इस देश में। डॉक्टर HS छाबड़ा हैं ISIC हॉस्पिटल से। डॉक्टर हेमंत दिवाकर हैं आर्टिस्ट से, और डॉक्टर दिवाकर जो कि विमेन हेल्थ में बहुत सारा काम करते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार है हमारे साथ, प्रोफेसर संजीव कुमार WHO के कंसल्टेंट रहे हैं। और डॉक्टर गुरप्रीत सिंह हैं जो खुद एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के ओनर हैं और बल्कि पूरी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। इनकी काउंसिल है, काउंसिल फॉर हेल्थ केयर एंड फार्मा, जिसके अंडर में वो बहुत सारा काम कर रहे हैं देश में हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। मंत्री जी, आपसे एक अनुरोध ये था, आज हमारा जो पूरा ग्रेटिट्यूड वीक हमने ये शुरू किया है डॉक्टर्स डे में, हमारा मानना ये है कि जो मिलियंस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनके बारे में आपने कहा, रिसर्चर्स से लेकर के डायग्नोस्टिक से लेकर के जो RT-PCR किट्स बना रहे हैं या जो PPE किट्स बना रहे हैं, इससे दवा बनाने वाले, और डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, ये मिलियंस ऑफ लोग हैं जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। और हमें एज अ कंट्री और एज अ सोसाइटी उनको अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। और इसीलिए हमने ये 7 दिन का एक मैराथन प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें करीबन 60 घंटे तक हम लोग चर्चा करेंगे, डॉक्टर के पर्पज को समझेंगे, सुनना चाहेंगे कि डॉक्टर किस समस्याओं में काम कर रहे हैं, किन जो चैलेंजेस के साथ काम कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, हमने सुबह डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी भी थे, हम ये चाहते हैं कि जैसे पूरे वर्ल्ड में हर देश में वॉर मेमोरियल बनाए जाते हैं जहां पर सैनिकों की जो शहीदी है उसको याद करने के लिए, आज हमारे डॉक्टर भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज ही नहीं, हमेशा से लड़ते रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते रहे हैं।
मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भारत सरकार को ये अनुरोध करें कि एक ग्रेटिट्यूड मेमोरियल बने इन सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो लगातार काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी जान भी दी है। और ये एक बहुत बड़ा जो है एफर्ट होगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। छीना है, मैं कह नहीं सका, लेकिन मेरा विश्वास है और प्रधानमंत्री जी भी इस प्रकार के उनके दिल में जरूर ये बात कहीं ना कहीं जरूर है, जो प्रारंभ से ही उन्होंने पहला ही दिन से, लॉकडाउन के पहले ही दिन से उन्होंने इस काम को शुरुआत करके किया है। जो बात आप कह रहे हैं, जरूर कुछ इस प्रकार का चीज ताकि जुगों जुगों तक अगर कोरोना वायरस को लोग याद करेंगे तो दूसरी तरफ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी की सेवा को, उस अहर्निश सेवा को कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए जो लोग शहादत हो गए ऐसे हमारे चिकित्सक चिकित्सा कर्मी, निश्चित रूप में जो आपकी धारणा है मैं उसको शेयर करता हूं और मैं प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री जी के मन में भी जरूर कुछ बातें चल रही है, अब आगे हम लोग देखेंगे, जरूर कुछ न कुछ हमारे उन शहादत लोगों को हम उसको शहादत की संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि सैनिक आज चीन के अंदर हमारे 20 लोग मरते मरते मारते मारते मर गए। प्रधानमंत्री जी कहते रहे ना, मारते मारते मरा, 20 मरे, 50 को मार के मरे, 43 लोगों को चीन के अंदर हमने दिखा दिया है कि अब किसी से हम डरने वाले नहीं है। भारत डरने वाला नहीं है, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा परो धर्म, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा है। तो मुझे विश्वास है कि हमारे जो ऐसे कोविड वॉरियर्स जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर को जान रहा हूं। हॉस्पिटल में कोविड कालखंड में अभी कोविड के शिकार हो गए थे, मैंने टेलीफोन से बात किया, एक परिवार का 5 लोग, डॉक्टर साहब बीमार है, उनकी पत्नी कोविड में है, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके दामाद जो आए हुए थे, सब लोग कोविड के शिकार हो गए। और डॉक्टर साहब को प्लाज्मा 2-2 बार चढ़ा। मैं नाम आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं रामलाल लोहिया के। और उनसे मैं अस्पताल में 2-2 बार उनसे जब बात किया, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, आप चिंता मत करें, हम लोग साथ हैं, आप उभर करके आ जाएंगे। मैं तो केदारनाथ की घाटी में 100 परिवार उस त्रासदी को झेला हूं, मैंने प्रकृति को रोते हुए भी देखा और प्रकृति के प्रकोप को झेला है। आधे लोग हमारे चले गए और मैं 8 परिवार का बच करके उस 2013 के उस त्रासदी से निकल के आया हूं। मैंने कहा देखो, भगवान बचाने वाले को कोई मार नहीं सकता, और इसलिए आप चिंता मत करिए। ऐसे कई डॉक्टरों का जो कोविड के कालखंड में अस्पताल में रहे, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला, हमसे शेयर किया हमने कई चीजों का। मैंने कहा कुछ गर्म चीज भी खाते रहिए। और देखो डॉक्टर लोग हमारे, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं डॉक्टर के प्रति शुरू से फैन हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर का नाम ही मेरा अश्विनी कुमार हो, भगवान का नाम, भगवान के डॉक्टर ही रहे, तो मुझे खुशी है। इसलिए आपने जो कहा है इसको निश्चित रूप से मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी पूर्वक इस बात को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मैं जरूर विश्वास करिए कि मैं इसको बढ़ाऊं। सर, हमने पूरे एक कैंपेन चलाया है जहां पर हम लोगों को कह रहे हैं कि वो जुड़ करके ये रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएं, और जब हमारे सारे लोगों की पिटीशन आ जाएगी तो हम आपके साथ वो उसको शेयर करेंगे, जिससे आप सरकार में उसको आगे बढ़ा सकें। और धन्यवाद मंत्री जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुमूल्य समय और आपके मार्गदर्शन से डेफिनेटली हमारी जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ वो आगे बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे चिकित्सकों का और डॉक्टरों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपने बहुत सारी अच्छी बातें की, और ये बहुत अच्छा लगा जान करके कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे और आज भी अगले जन्म में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये सबसे अच्छा आई थिंक मैसेज है हमारे डॉक्टरों को कि जो है डॉक्टर्स को दिशा निर्देशित कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने का जो जज्बा है डॉक्टरों का, वो रियली काबिले तारीफ है और उसको सैल्यूट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मंत्री जी फॉर आपके बहुमूल्य समय के लिए, और आपका सहयोग और समर्थन ऐसे ही मिलता रहे, जिससे हम अपने हेल्थ से रिलेटेड जुड़े कामों को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार भाई सबको।